नमस्ते। आप सभी का इंडियन वेट्स चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि हम खाने पीने की चीजों के माध्यम से जहर की मात्रा स्लो पॉइजन कैसे खा रहे हैं, और चाहे वह हमारे घर का बना हुआ भोजन हो या बाहर से गाय भैंस कर लाया गया दूध हो या घर की भैंसों का दूध हो या बाजार से लाई गई सब्जियां हो या बाजार में खाया गया भोजन हो, उसके माध्यम से हमारे शरीर में कैसे जहर पहुंच रहा है और इससे आपके शरीर पर क्या दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं और आप और आपके परिवार पर इसके क्या कुप्रभाव पड़ रहे हैं और आगामी समय पर इनसे हम कैसे बच सकते हैं और इसके बारे में हमारी सरकारें क्या सोच रही हैं और इसके लिए क्या क्या कदम उठा रही हैं, और हम इनके प्रभाव एवं कुप्रभावों के बारे में विस्तार से बात करेंगे और हम इनके उपयोग से कैसे बच सकते हैं और हम कैसी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। हमें सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि हमारे शरीर में ये पेस्टिसाइड्स, ये कीटनाशक या जहरीले पदार्थ हमारे शरीर में पहुंच कैसे रहे हैं, इसकी चेन को समझना बहुत आवश्यक है। पहले बात करेंगे हरे धनिया की। हरा धनिया बिना आज घर में कोई सब्जी बनती नहीं है, और हरे धनिया की तो बात ऐसी है कि हरा धनिया गर्मी सर्दी 12 महीने में कभी भी प्राप्त कर सकते हैं अब वर्तमान समय में। और हरे धनिया के हम फ्लेवर को हम बहुत पसंद करते हैं और हरे धनिया को हम सब घरों में उपयोग करते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि हम इन हरी सब्जियों से कैसे हम जहर खा रहे हैं और इसका हमें अनुमान तक नहीं है। आज हर साग सब्जी, हर चीज, चाहे बैंगन, तरबूज, काकड़ी, खीरे जैसे विभिन्न प्रकार के हम फल से लेकर सब्जियां तमाम प्रकार के, इनमें सब में कीटनाशकों का उपयोग हो रहा है, विभिन्न प्रकार के रासायनिक खादों का उपयोग हो रहा है। और इनके बारे में मैं आपको विस्तार से एक एक पदार्थ और एक एक केमिकल के बारे में आपको उसके कुप्रभाव के बारे में बताऊंगा। इन्हें उगाने के लिए कौन कौन से कीटनाशक और धनिये जैसे हरी सब्जियों को गहरा हरा रंग देने के लिए कौन कौन से केमिकलों का उपयोग किया जा रहा है। सब्जियों को ताजा और हरी सब्जियों को हरा दिखाने के लिए विभिन्न प्रकार के डेल्टा ऑक्सी अम्लों का उपयोग किया जाता है और विभिन्न प्रकार के हार्मोन जैसे ऑक्सीटोसिन और जिब्रेलिन जैसे हार्मोनों का छिड़काव करते हैं, जो मानव जाति एवं समस्त स्तनधारी जातियों के लिए बहुत खतरा उत्पन्न करती हैं। ऑक्सीटोसिन पुरुषों में पॉलीस्पर्मिया रोग उत्पन्न करता है तथा फीमेल्स के अंदर समय से पूर्व दुग्ध स्राव को उत्पन्न करता है। कुछ किसान भाई अधिक फल लेने के लिए ऑक्सीफ्लोरीन का उपयोग करते हैं और ये ऑक्सीफ्लोरीन अधिक फूल उत्पन्न करता है, जिससे पेड़ में फूल अधिक लगेंगे तो फल भी अधिक लगेंगे। और ये ऑक्सीफ्लोरीन युक्त आप फल खाएंगे तो इससे आपके लीवर में कैंसर हो सकता है। और सबसे सामान्य इसका सबसे पहला सिम्टम है कि किसी भी फल के अंदर ऑक्सीफ्लोरीन होगा तो आपका बीपी हाई होगा या हाइपरटेंशन या बीपी लो होगा। और इससे यदि ऑक्सीफ्लोरीन युक्त कोई मधुमक्खी और चिड़िया फल खा लेती है तो वह तुरंत मर जाती है। और इससे क्या होगा कि अगर हम लंबे समय तक ऑक्सीफ्लोरीन युक्त खाते रहेंगे, ऑक्सीफ्लोरीन से हमारे शरीर के ऊपर के बाल गायब हो जाते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, त्वचा रूखी हो जाती है। थायोफेनेट मिथाइल यह एक प्रकार का जहर है। यह हवा के संपर्क में आते ही हवा से रिएक्शन कर लेता है, तो यह हवा में फैलने के बाद में जहाँ फसल में जितने भी प्रकार के फल होंगे तो वह उनकी सतह से चिपक जाएगा या सतह के ऊपर जम जाता है, जिससे जो भी इस फल को खाता है तो उसके शरीर के अंदर अनवांटेड प्रक्रियाएं होने लगती हैं, जैसे मितली आना, चक्कर आना, सिर दर्द होना। और लंबे समय तक हम थायोफेनेट मिथाइल का उपयोग फलों के अंदर करते रहते हैं। तो पशुपालक हो या किसान भाई हो या हम फल खाने वाले हों, तो इससे हम सूंघने की क्षमता को सदा के लिए खो सकते हैं। थायोफेनेट मिथाइल के इतिहास के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता दूं। यह एक ऐसा जहर था जिसने हमारे आसपास के
मोरों को खत्म कर दिया है और आज आप देख रहे हैं कि मोरों की तादाद घटती जा रही है और राजस्थान में गोडाउन पक्षी का यह सबसे बड़ा दुश्मन रहा है, जिससे हमने और हमारे आसपास के इलाकों में कभी गोडाउन पक्षी देखने नहीं है और आगामी समय में हम इसी प्रकार से मोरों को भी नहीं देख पाएंगे। जरूर हमारे इतिहास के आंकड़े ये बताते हैं कि हमने रसायनों से क्रांति लाकर उत्पादन अवश्य बढ़ा लिया है, परंतु हमने उनकी गुणवत्ता को कहीं खत्म कर दिया है। हमने पेस्टिसाइडों एवं कीटनाशकों रसायनों युक्त फलों को मानव ने खा लिया है और इनके अलावा घास फूस फल पत्तियां पशुओं ने खा लिया है, जिनसे उत्पन्न दूध रसायन युक्त मानव ने पी लिया है और इनका कुप्रभाव मानव पर दिखने लगा है। और आसपास के हमने मोर सुंदर प्रजातियां जैसे गोडावन या मधुमक्खियों से जिनसे हम शहद प्राप्त करते थे, उनको हमने सदा सदा के लिए समाप्त कर दिए हैं। अगर हमने इन रसायनों का उपयोग कृषि में नहीं रोका तो हमारे आसपास के छोटी छोटी चिड़िया, तोते, विभिन्न प्रकार के पक्षी समाप्त हो जाएंगे और मानव रोगों का संग्रह हो जाएगा और मानव के अंदर विभिन्न प्रकार के असाध्य रोग उत्पन्न हो जाएंगे, जिनका कोई भविष्य में इलाज संभव नहीं होगा।